क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि है यहाँ पर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद में है, यहाँ पर एक मीनार बन गया, ठीक है। यह भूमि का एक बिंदु है, 30 मीटर क्या है, दूर है। 30 मीटर किससे दूर है, मीनार से। मीनार से क्या है, 30 मीटर दूर है एक बिंदु, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर हो गया, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। भूमि से किस उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर देखता है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए VVI सवाल हो गया, ठीक है, VVI। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए क्या था, VVI। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, ये भी क्या है आपके लिए, VVI क्वेश्चन है। आपका कितने बार भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है मीनार का। इसका नाम A, B, इसका मान C रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, क्या माने हैं, H मीटर है, तो H मीटर है, लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या पूछ रहा है, AB पूछ रहा है, दिया क्या हुआ है, BC दिया हुआ है। जो कोण यहाँ से देखते हैं ये लंब कहलाता है, और ये वाला आधार, ठीक है। ये लंब, ये आधार, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान 90 डिग्री पर नहीं बदलता है। जिसको ये रेखा देखती है यही क्या हो जाता है, कर्ण बन जाता है, ठीक है। कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है, आपको मैंने त्रिकोणमिति में बताया था। चलिए देखते हैं, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB नहीं, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये बताइए AB बटा में BC, AB बटा में BC, ये किसका मान है, लंब आधार। लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में। किस में होता है, tan थीटा में। AB का मान H दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H। BC का मान कितना दिया, 30 मीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 बराबर tan, यहाँ 30 डिग्री का है तो थीटा का मान क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए H का H लिख देंगे, 30 का 30, सेम टू सेम। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा क्या होता है, √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर इम्प्लाइड दैट का चिन्ह देते भी चलिएगा। √3 में H से गुणा करें, H√3 बराबर 30 में A1 से करेंगे तो 30 ही रह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, गुणा में है H, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, H बराबर 30 बटा √3, √3 गुणा में नीचे आए तो भागा में। अगर √3 नीचे आ गया है तो इसका क्या करेंगे सर, हर का परमेकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। 30 में √3 से गुणा करें तो 30√3 बटा में 3 हो जाएगा। √3 में √3 से 10 तियाँ 30, यहाँ पर क्या होगा, 10√3 मीटर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी VVI सवाल है, ठीक है। VVI, ये जो मैं VVI लिख रहा हूँ ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है।
तो देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी लगी हुई है। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, एक पतंग है, उड़ रही है कहाँ से? भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, भूमि का एक बिंदु ये हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? पतंग क्या उड़ रही है? पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। तो यहाँ से देखने पर 60 मीटर, ये पतंग कितने, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। डोरी के साथ कितना जो इसका बन रहा है, अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये इसकी लंबाई को क्या कर दिया है? इसको एक भूमि के अस्थायी रूप से किसी बिंदु पर गाड़ दिया गया है, ठीक है, इसकी डोरी को। तो और ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक है। यह मानकर डोरी ढीली नहीं है, ठीक है, तनी हुई है। तो इसकी क्या करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? लंबाई यही ना है डोरी की, तो इसको मान लेते हैं h, ठीक है। आते हैं अपने प्रश्न पर। इसको लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई h मीटर है, h मीटर है, ठीक है। डोरी की लंबाई कितनी है? h मीटर है। अब चलते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। दिया किया हुआ है AB, पूछ क्या रहा है? AC। AB बटा में AC, ठीक है। लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? लंब कर्ण किस में होता है? लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? तो साइन का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है, ठीक है। AB का मान कितना दिया हुआ है? तो 60 दिया हुआ है, ठीक है। AC का मान कितना दिया हुआ है? AC का मान देख लीजिए, h है, और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का स्थान पर 60 है तो 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। 60 बटा h बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? तिर्यक गुणा करेंगे, तो h में √3 से गुणा करेंगे तो h√3 बराबर 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। h बराबर √3 गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में 120 बटा √3, ठीक है। अब नीचे √3 है तो इसका क्या करेंगे? हर का परमेकरण सेम टू सेम वैसे ही कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए h बराबर 20 में √3 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 में √3 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ये 4×3 12। h बराबर कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। यानी कि डोरी की लंबाई कितना आ गई? तो लिख देंगे यहाँ पर, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर, आंसर, ठीक है। 40√3 मीटर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन वाला प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। 1.5 मीटर लंबा, अच्छा सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, देखिए पढ़ते भी जा रहे हैं और चित्र भी बनाते जा रहे हैं। लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर एक भवन है जो कितना डिग्री का है, कितना मीटर है ऊंचा? 30 मीटर ऊंचा है। इस लड़के से कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब बताइए कि खड़ा है, जब वो
वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब ये लड़का क्या होता है, ऊंचे भवन के, ये भवन है यहाँ पर, यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। जब ये लड़का क्या होता है, पूरा शरीर के साथ ही ना जाए आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी मिला देंगे। अगर इसको मिला रहे हैं तो इसको, अगर ये वाले रेखा को मिला रहे हैं, ये भूमि पर खड़ा है तो भूमि यहाँ पर है, तो इसके आँख पर जो क्षैतिज रेखा बन रही है, ये भी इसको क्या करेंगे, सीधा एकदम लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसको बढ़ाए हैं वैसे ही इसको भी बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब ये लड़का आगे बढ़ता है, ठीक है, जब ये लड़का कुछ देर आगे बढ़ता है तो क्या होता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। जब लड़का यहाँ खड़ा था तो भवन से कितना डिग्री, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था, उन्नयन कोण देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ समय के बाद आगे बढ़ा तो इसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री पर इसका क्या बना, भवन की शिखर का उन्नयन कोण कितना बनने लगा, 60 डिग्री पर बनने लगा। तो जो यहाँ से यहाँ दूरी चल कर आया है, इसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है हमको। इसी का मान क्या करना है, यहाँ से यहाँ जो दूरी चला लड़का, वो इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो लिखा है भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। इसका मान हम ए रखते हैं, बी, सी, डी, ई, इसका मान एफ रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं। अब हम लोगों का चित्र बन गया है। अगर 1.5 मीटर डी है, लड़के की लंबाई है, तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही ना। अगर ये 1.5 मीटर है तो, और ये पूरा का कितना लड़का है, जब यहाँ तक 1.5 मीटर आ रहा है तो ये 30 का ये क्या है, 1.5 मीटर है ना। जितना ये वाली लंबाई होगी, इतना ही ना यही वाली लंबाई होगी। जो डी की लंबाई है, लिख देंगे, डी की जो लंबाई है वही तो बी एफ की लंबाई भी है, ठीक है। डी की जो लंबाई वही बी एफ की लंबाई है, ठीक है। 1.5 मीटर कितना है, 1.5 मीटर। आते हैं, हमको क्या करना है, भवन की ओर कितना दूर चल कर आया है। सबसे पहले इसको देख देते हैं, ए एफ, ठीक है। हमको क्या पता है, पूरा भवन की लंबाई कितना है, 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। 30 में से जब ये लड़का जो इतना लंबा है इसको घटा देंगे तो ए बी की लंबाई आ जाएगी कि तो नहीं आएगी, बता दीजिए। ये जो ए एफ है उसमें से हम 1.5 मीटर जो 1.5 मीटर जो लड़का है इसको हम घटा देंगे तो ए बी की लंबाई आ जाएगी। वैसे ही देखिए, ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, इतना हमको नहीं पता है, ठीक है। पूरा हमको पता है लेकिन इतना का नहीं पता है। तो हम जो 1.5 मीटर है बी एफ, ठीक है। पहले लिखें ए बी, ऐसे लिखेंगे, हमको ज्ञात करना है ए बी का ना। तो पहले लिखेंगे ए एफ, पूरा में से ए एफ माइनस बी एफ को घटा देंगे, ठीक है। ए एफ माइनस बी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे। एफ का मान कितना है, 30 मीटर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 30। अब बी एफ का मान कितना है, 1.5 मीटर, तो यहाँ पर 1.5 लिख देंगे, ठीक है। 30 में से जब 1.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। 30 में से जब 1.5 घटेगा तो कितना आएगा, 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमको पता चल गया कि ए बी की लंबाई कितनी है, कितना पता चला, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 2.5 मीटर है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज को पहले हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को ज्ञात करते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, चलिए देखते हैं। ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, ठीक है। लंब
हमको ए बी का मान पता चल गया है, कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, ए बी की ए बी दिया हुआ है, इसका पहले जब ए बी दिया हुआ है तो इसका मान भी ज्ञात करेंगे, ए बी बटा बी सी। तो किसका मतलब लंब बटा में आधार किसका मान है, tan का। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का लिख देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, ए बी का मान कितना है 28.5 बटा में बी सी का मान नहीं पता है, तो बी सी का हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, बी सी में √3 से करेंगे तो बी सी √3 बराबर 28.5। ठीक है, बी सी बराबर लिखेंगे 28.5 बटा में √3। ठीक है, इसको बी सी का मान पता चल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पूरा का ए बी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी बटा में बी डी किसका मान है, tan का मान है, लंब बटा आधार किसका मान है, ये पूरा का। ठीक है, tan थीटा का मान है। ठीक है, ए बी का मान कितना है 28.5 मीटर बटा बी डी का मान क्या लिखेंगे, बी डी का मान बी सी अब प्लस डी सी। ठीक है, लिखेंगे बी सी प्लस डी सी बराबर tan थीटा का मान अब कितना दिया हुआ है, इस बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री है, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। 28.5 बटा में बी सी का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया था, बी सी का मान 28.5 √3 प्लस डी सी का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है बराबर tan 30 डिग्री का मान 1 बटा क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, तो करेंगे इतना 28.5 बटा √3 प्लस x का मान 1 में गढ़ेंगे तो आएगा 28.5 प्लस x, अब बटा में √3 है तो इसका √3 करेंगे बराबर इतना करेंगे तो 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस का है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर 28.5 √3 माइनस ये भी क्या आ जाएगा 28.5 √3, ये √3 नहीं ना, यहाँ पर क्या है बटा √3 है तो यहाँ पर √3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 कर देंगे, x बराबर √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 में इतना से करेंगे गुणा तो करिए 1 में 3 से भाग करेंगे तो कितना मात्रा में आ जाएगा, √3 मात्रा में। ठीक है, √3 है तो √3 मात्रा में जाएगा, 1 में √3 से भाग करेंगे तो √3 में, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 28.5 √3 में √3 से गुणा करें तो 1 √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, क्या बचा 28.5 केवल बचा। ठीक है, x बराबर इतना से गुणा 3 5 15 पॉइंट है तो पॉइंट लग गया, 38 का 24 1 25 के 5 हाथ में लागल 2, 3 दूनी 6 6 2 8 माइनस 28.5 √3। ठीक है, अब घटाते हैं, ये आ जाएगा x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 85 में से 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटा तो 7। ठीक है, 7 ये 7 हो गया, ये इतना 7 में से 2 घटे 57 √3। ठीक है, अभी ये √3 है तो इसका फिर से क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहते, √3 बटा में √3 गुणा करेंगे तो 57 √3 अब बटा में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, कटाते हैं
3 एकम 3, 9 27 बराबर 19√3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बनकर ख़त्म हुआ। तो चलिए दोस्त, अगले वाले वीडियो में मैं इससे आने वाले हर प्रश्न को मैं बनाऊंगा। ठीक है, 6 तक बन गया है, अभी इसमें है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत है। कितना तक है? 16 तक है। ठीक है, ये 14 यहाँ तक है, 16 तक प्रश्न है आपके NCERT बुक में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।